जय हिंद। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे जो मैथ्स क्लास 10th का सेकंड चैप्टर से है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले यही हमें पता होना चाहिए। तो ये एक बॉक्स के अंदर मैंने बहुपद को कैद करके रख रखा है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, ये इसमें दो चीजें होती हैं, चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स, यानी चर ऐसी संख्या जिसका मान फिक्स हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको 5 रुपए दिए तो इसका मतलब होगा कि आपको पता है कि मैंने आपको 5 रुपए दिए। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको x रुपए दिए तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको कितने पैसे दिए जा रहे हैं। बस यही वाली बात है। तो अगर मैं चर की बात करूं तो यहां पर x चर है यानी वेरिएबल है, यहाँ a स्क्वायर चर है वेरिएबल है, और यहाँ 5 और 2 दोनों ही क्या है, अचर है यानी कांस्टेंट है। अचर मतलब जो पूरी तरह से फिक्स है, जिसका मान पूरी तरह से फिक्स है और उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स में चर और अचर किसे कहते हैं। बहुपद, आपको यह भी पता होना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो देखिए, चर या अचर दोनों की एक पूर्ण संख्या घात होनी चाहिए। पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो चर और अचर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल की एक होल नंबर में अगर पावर लग जाती है तो वो हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स कहलाता है। देखिए, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। यहाँ पर देखिए, 5 की पावर 1 है, x की पावर 2 है, ये क्या है, हमारा एक बहुपद है। यहाँ भी देखिए एक्स वाई और ये इस तरह से पावर जिसकी कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 लगी होती है, तो ये एक पावर है यानी ये भी पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद है। यहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है, चर और अचर दोनों ही है यहाँ भी, और 3 घात है, 2 घात है, 1 घात है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड, बट कोई संख्या नहीं है हमारे पास, कोई अचर संख्या नहीं है, कोई फिक्स। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 2 की पावर 0, तो अगर आप किसी की पावर को 0 लगाएंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाए, उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। या फिर मैं सीधा सीधा अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, तो वही का वही मान आता है। बिल्कुल इसके साथ भी हमारे को अचर संख्या देखने को मिल रही है जो 1 के रूप में है। यहां पर कोई एक्स वाई जेड नहीं है, तो जैसे भी मैंने किया था, अगर मैं इसके साथ में x की पावर 0 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, एक चर संख्या मुझे मिल जाएगी, एक वेरिएबल मुझे मिल जाएगा जिसकी पावर 0 है। मैंने बताया ना, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए, प्लस की संख्याएं होनी चाहिए और 0 होना चाहिए उसके अंदर। यह हमारा बहुपद कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि बहुपद की घात यानी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी बहुपद है उसकी क्या डिग्री होती है, क्या उसकी घात होती है। तो इस तरह से मैंने 3 यहां लिख रखे हैं। एक रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। इन ये जो बहुपद आपको दे रखे हैं, इनको किस तरह से जानते हैं, क्या इनके नाम है। देखिए, आपको अभी जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और कंसेप्ट भी समझ में आएगा। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, घात 1 वाले बहुपद जिनकी पावर 1 हो, पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 1। देखिए इधर 5x यानी x की पावर कितनी है, 1, तो इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। 3x एक पावर है, y की पावर भी 1 है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके बहुपद कहलाएंगे। कौन से, रैखिक बहुपद कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। देखिए, द्विघात बहुपद आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, घात 2 हो, वो क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर, ये एक द्विघात बहुपद है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ क्या ये एक रैखिक बहुपद है। देखिए, घात 1 भी है इसके अंदर, इसकी डिग्री तो 1 भी है, तो क्या ये एक रैखिक बहुपद है, नहीं। यहां मैं सीधी भाषा में कहूं कि मान लीजिए एक माँ है, उनके 3 बच्चे हैं, तो जो बड़ा भाई होता है, जो बड़ा बच्चा होता है, उसी नाम से गांव देहात में माँ को पुकारा जाता है। गोलू की मम्मी अगर गोलू बड़ा लड़का है, तो सोनू की मम्मी अगर सोनू बड़ा लड़का है, तो इस तरह से। तो यहां भी बड़ा लड़का कौन है, पावर 2, तो इसी के नाम से इसको पहचाना जाएगा, यानी कि ये केवल द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। यहां भी देखिए, ये x की पावर 1 है, बट इसके नाम से इसको नहीं जानेंगे हम, घात 2 के नाम से ही जानेंगे, ये भी एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, घात 3 वाले बहुपद, पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 3, जिनकी पावर डिग्री कितनी हो, 3 हो। किनकी, अचर संख्या। ध्यान दीजिएगा, हम चर संख्याओं की घात की बात कर रहे हैं, उनकी घात हमारे पास में 3 होनी चाहिए।
एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन सभी को, ये तीनों जिस भी नाम से पुकारे जा रहे हैं, ये केवल और केवल तब पुकारे जाते हैं जब हम किसकी घात देखते हैं, चर की घात देखते हैं। यानी ऐसी संख्या एक्स वाई जेड एबीसीडी, जो छोटी एबीसीडी होती है उन्हें हम चर बोलते हैं, जिनका मान हम लेकर चलते हैं और बाद में उसे हम सॉल्व करके उसका मान हम निकालते हैं, उसी के नाम से हम जो है इनके नाम रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए a की पावर 3 है, ये एक त्रिघात बहुपद है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहां देखिए a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, बट c की पावर 3 है, तो यहां पर बड़ा बच्चा कौन हुआ, पावर 3 हुआ, तो ये एक त्रिघात बहुपद हुआ। और ये भी आपका त्रिघात बहुपद हुआ, बेशक एक पावर 1 है, कोई इशू नहीं है, बट त्रिघात बहुपद हुआ क्योंकि बड़ा बच्चा कौन है, पावर 3 है। इस तरह से बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद का जीरो क्या होता है यानी शून्य क्या होता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, आपको एक बहुपद दे रखा है, उस बहुपद के अंदर मैं ऐसी कौन सी संख्या रख दूं, ऐसा कौन सा मान रख दूं जिसकी वजह से वो बहुपद पूरा का पूरा जीरो बन जाए, पूरा का पूरा जीरो बन जाए, वो मुझे यहां देखना है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं कि माना px एक x में बहुपद है, x में एक पॉलिनोमियल है px, तो यहां पर x मेरे को कोई एक ऐसा मान दे रखा है, चर संख्या दे रखी है, बट मैं बोल रहा हूं k एक वास्तविक संख्या है, k एक ऐसी संख्या है जो भी माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है, जो मैं अगर इस k की जगह रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि pk इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अगर मैं इसकी जगह जीरो रख दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो k बहुपद का क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आइए इससे समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं। देखिए मैंने लिखा px और ये मैंने लिख दिया इधर, अब मैं यहां पर p1 लेकर चलता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 4, देखिए ठीक है ना। अब आगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 3 एकम 3 माइनस 4, क्या आ गया हमारे पास में, माइनस 3 1 माइनस 7, तो आंसर क्या आया, माइनस 6। क्या जीरो आया, नहीं आया। तो क्या एक इसका बहुपद का शून्यक होगा, जीरो होगा, नहीं होगा इसका जीरो। अब मैं यहां पर p2 लेकर चलता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4, तो मेरे पास आ गया 4 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, क्या ये बहुपद है, जी नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। मैं माइनस 1 लेकर चलता हूं, तो p माइनस 1 लेकर मैं चला, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस, फिर माइनस 3 और फिर ये हो जाएगा माइनस 1 और फिर माइनस 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए ये हमारे पास में 1 आ गया, माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस का 3 और यहाँ पर माइनस का 4। ठीक है, 3 और 1 कितना हो गया, 4 और माइनस 4, आंसर क्या आ गया, जीरो। बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास में बहुपद है, इस बहुपद का शून्य क्या है, माइनस 1 है, क्योंकि माइनस 1 x की जगह पर डालने पर मेरे पास में क्या आ गया, जीरो आ गया, तो यही इसका क्या होगा, शून्य कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। अभी देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट अभी मैं 4 रखकर देखता हूं, क्या 4 आ रहा है, तो मैं लिखता हूं, देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 4 माइनस 4, तो देखिए 4 चौक होता है 16 माइनस 3 चौका होता है 12 माइनस 4, देखिए 16 माइनस 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 का 16 और बराबर जीरो। तो आपको यहाँ दो चीजें समझ में आई। अब देखिए मैं एक चीज और बता दूं, किसी भी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, कितने जीरोज हो सकते हैं, सबसे बड़ी घात जितनी है उतने ही उसके शून्यक होंगे, ये बात आपको समझनी है। देखिए अगर मैं बोलूं किसी रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम शून्यक, तो बोलूंगा 1। अगर मैं बोलूं द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यक, जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। इसके कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, ऐसा हो कि एक ही है संख्या जिसको रखने पर वो जीरो है, बाकी कोई संख्या 2, बट मैक्सिमम 3 ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनको अगर मैं किसी बहुपद में रखूं, त्रिघात बहुपद में, तो वो अगर 4 घात वाला है तो फिर 4 शून्य होंगे। इस तरह से जितनी घात उतने शून्य। इसकी घात कितनी थी, 2, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2। समझ में आ गई आपको। अब देखिए मैं लिख सकता हूं कि px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक क्या क्या होंगे हमारे पास, -1 और 4 है। ठीक है, जीरोज ऑफ px
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, zeros of this are -1 and 4। ठीक है, इस तरह से दो शून्य निकल कर आए। अब यहां पर चलते हैं कि क्या मुझे चार शून्य निकालने हैं। अगर कोई चार घात वाला दे दिया जाए, तीन घात वाला दे दिया जाए, तो मैं क्या इस तरह से संख्याएं रखता रहूंगा? एक रखूं फिर माइनस एक रखूं, दो रखूं फिर माइनस दो रखूं, क्या मैं ऐसे ही रखता रहूंगा? ना बाबू, ऐसा ना चली। तो क्या करेंगे पड़ी, इसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसके अंदर में एक ऐसा पॉइंट निकालें ताकि डायरेक्ट ऐसी संख्या रखी जाए जिससे हमें शून्य निकल कर आए। तो मैं यहां पर रैखिक बहुपद के शून्य यानी जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में आपको निकाल कर दिखा रहा हूं। द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकलते हैं, त्रिघात बहुपद के कैसे शून्य निकलते हैं, वो हम आगे आगे एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, मान लीजिए मेरे को एक ये शून्य दे रखा है, मैं यहां पर लेकर चलूंगा कि माना के कोई संख्या है, माना के px का शून्यक है। मैंने मान लिया लेट k इज द जीरोस ऑफ px। ठीक है, मैं लिख भी सकता हूं कि लेट k इज द जीरो ऑफ px। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, px इक्वल्स टू pk इक्वल्स टू जीरो। देखिए, मैंने अगर मैं k रख दूंगा तो मेरे पास जीरो आ जाएगा ना ये पूरा। तो अब मेरे पास क्या है, इस pk की जगह मैं ये क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा। तो मेरे पास में देखिए 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या बन गया, जीरो। ध्यान दीजिएगा, मैं pk की जगह px का मान ये वाला रख रहा हूं। अब मेरे पास देखिए ये क्या आ गया, ये जीरो है, ये 3 उधर जाएगा तो ये क्या बन गया, 2x इक्वल्स टू क्या बन गया, -3। और x इक्वल्स टू क्या बन गया, 3/-3/2। तो ये मेरे पास में x का मान क्या आ गया, -3/2। ये जो है, ये अगर मैं ये मान -3/2 अगर x की जगह इस बहुपद के अंदर रखूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। समझ गए आप? देखिए, जांच कर देख लेते हैं। मैंने यहां पर रखा p -3/2 इक्वल्स टू, देखिए मैं x की जगह हर जगह जहां भी x होगा वहां रखना पड़ेगा, तो मैं मान निकाल रहा हूं। तो 2 इंटू -3/2 और +3, 2 से 2 कटा, मेरे पास बचा -3 और ये बचा +3 और आपके पास में जीरो आ गया। ठीक है ना? होप आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।